हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे फिफ्थ चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया था, वही कंटिन्यू करेंगे बच्चे। तो फिफ्थ चैप्टर में हमने क्या कर लिया था, हमने देख लिया था कि समांतर श्रेणी क्या होती है, उसका पहला पद क्या होता है, उसका जो डी होता है सारवंतर होता है वो क्या होता है। इतनी चीजें तो हमने देख ली थी बच्चे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो सीरीज होती है, जो समांतर श्रेणी होती है वो कितने तरह की हो सकती है, किस तरह की हो सकती है, इस बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चे, समांतर श्रेणी में हम दो प्रकार से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं कि एक तो आपको मान लो इस तरह की श्रेणी देखने को मिली। अगर मैं इसमें पूछूं आपको पहला पद क्या है, तो क्या आप बता सकते हो? हाँ, 5। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतिम पद क्या है, तो आप बता सकते हो कि कितना है, 20 है, क्योंकि 20 से आगे तो कुछ है नहीं। और अगर मैं आपसे पदों की संख्या पूछूं तो भी आप क्या बस कर सकते हो, तो भी बता सकते हो आप कि क्या है, आपके 6 पद है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक और सीरीज लूं जो कि इस तरह की है, तो क्या आप इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? ये तो आपको पता है 5 है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ अंतिम पद क्या होगा, ठीक है, या पदों की संख्या क्या होगी, तो क्या आप सेकंड वाली सीरीज में, सेकंड वाले जो समांतर श्रेणी है उसमें आप ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, हाँ या ना? जल्दी से बताओ, दे सकते हो क्या बच्चा? अगर मैंने पूछा कि पदों की संख्या सेकंड वाली सीरीज में क्या, ये डॉट 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 का मतलब है बच्चा ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। तो अभी आप मुझे बताइए, क्या ये पॉसिबल है यहाँ पर ये बता पाना कि पदों की संख्या क्या है? ये आप बता सकते हो या नहीं? हाँ या ना जल्दी से बताएंगे बच्चे। कैसे बचा आप बताओ, हाँ क्यों? नीचे वाले में डॉट डॉट का मतलब क्या बताया मैंने? डॉट डॉट का मतलब बताया कि ये ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी, मतलब 23 फिर 26 आगे है नंबर। डॉट डॉट का मतलब होता है कि आगे ऐसी ही बढ़ती जाएगी। तो फिर कैसे बता सकते हो बच्चा? अच्छा बताओ, अगर मैं पूछूं कि अगर आप बता सकते हैं तो कितना आएगा, लास्ट पद क्या होगा, पदों की संख्या क्या होगी सेकेंड वाले में? बताओ बच्चे, अगर हम बता सकते हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि लास्ट वाला पद क्या होगा? क्योंकि 20 लास्ट वाला पद नहीं है, हमें बहुत सारे नंबर लिखने थे, इसलिए हमने पूरे लिखे ही नहीं। हमने कहा कि 20 फिर इसके आगे 23, ऐसे ऐसे 3 3 के अंतर पे और कितने भी पद लिखे जा सकते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कहाँ तक जाएगा? नहीं ना बच्चे, कहीं तक भी जा सकता है, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आप कह सकते हो कि आप इसका अंतिम पद नहीं बता सकते कि 20 है, 26 है, इसके बाद 29 है, आगे 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 बढ़ता जाएगा। तो ना तो हम इसमें अंतिम पद बता सकते हैं, ना ही पदों की संख्या बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है खत्म कहाँ करना, अनंत तक जाएगा। तो अनंत तक हम कैसे ही बता सकते हैं ना बच्चे के कितने पद होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप दो तरह की सीरीज देख रहे हो। पहली वाली जो सीरीज होती है जिसका हमें क्या पता है, जिसका हमें अंतिम पद या फिर पदों की संख्या पता है, वो आपका क्या हो जाती है, परिमित समांतर श्रेणी हो जाती है। और जिसका ये डॉट डॉट का मतलब है ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो इस तरह अगर हम सीरीज की बात करें तो इस तरह की सीरीज क्या कहलाती है, अपरिमित सीरीज कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा? अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाती है, जिसका कोई भी अंत नहीं है, जिसका कोई भी अंतिम पद नहीं बता सकते, पदों की संख्या नहीं बता सकते, वो क्या कहलाती है, अपरिमित कहलाती है। समझ आया बच्चा? हाँ या ना जल्दी से बता दो। चलिए, ओके, चलिए और देखते हैं। चलो, यहाँ पर हम आपको कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बस ये बताना है परमित है, पी है या फिर ए है। अपरिमित, परमित, परमित मतलब पी और अपरिमित मतलब ए। ठीक है, ट्राई करो, जल्दी से बताओ पहले वाली सीरीज में क्या आएगा। ओके,
ऐसे बचे चारों आप एक साथ आंसर कर दो, फिर मैं आपको एक साथ बता दूंगी। बच्चे जल्दी से आंसर करो। ओके। सेकंड थर्ड वाली परमित क्यों होगी बच्चा, ध्यान से देखो। मैम थर्ड वाली ए है, अपरिमित। और फोर्थ वाली भी बच्चे आपने उल्टा लिखा है। मैम थर्ड वाली फोर्थ वाली परिमित है, वो गलती लिख दिया मैम ने। कोई बात नहीं बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, फिर मैं आपको समझा देती हूँ। राइट बच्चा, जल्दी से ट्राई करो। बच्चा यस और नो कैसे आंसर कर सकते हैं इसमें, इसमें तो पता ही नहीं है ना कौन सा परमित है कौन सा अपरिमित है। बच्चे आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो। बच्चा एस और नो आंसर कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर पता ही नहीं है ना कि क्या ही एस और क्या ही नो होगा। देख, परमित और अपरमित बताना है आपको। चलो ये वाला मैं बता देती हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ पोल में, वो ट्राई करो। सबसे पहले यहाँ पर देखो, अगर हम पहली वाली सीरीज में देखें, क्या हम पदों की संख्या बता सकते हैं, तो आप क्या कहोगे, हाँ पहले वाला जो पदों की संख्या है वो क्या है, 4 है। तो जब पदों की संख्या 4 है बच्चा, तो इस तरह की जो श्रेणी होती है उसको हम क्या कहते हैं, परिमित श्रेणी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखो, ये डॉट डॉट का मतलब क्या है, डॉट डॉट का मतलब है कि ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो क्या हम पदों की संख्या बता सकते, नहीं बता सकते। जब ऐसे ही आगे चलता जाएगा तो हम पदों की संख्या तो नहीं बता सकते ना बच्चा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। जब हमें पदों की संख्या नहीं पता होती है तो वो क्या होता है, अपरिमित होता है। तो ये कितना क्या हो जाएगा बच्चा, इसका आंसर अपरिमित हो जाएगा। सेम यहाँ पर देखो, इसमें भी हमें नहीं पता कि कहाँ तक जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम अगर यहाँ पर बात करें तो इसमें हमारे कुल पदों की संख्या क्या है, 5। तो यहाँ पर हम पदों की संख्या बता सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना कि जो डॉट 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 होती है बच्चे, इसका मतलब है कि हम पदों की संख्या वहां पर नहीं बता सकते। और जब हम पदों की संख्या नहीं बता सकते, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब है कि आगे ये सीरीज बढ़ती जाएगी, और कहाँ तक बढ़ेगी ये भी हमें नहीं पता। ठीक है। तो जब हमें यही नहीं पता कि कहाँ तक बढ़ाना है इस सीरीज को, तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमित। ठीक है, क्योंकि एंड नहीं पता हमें। और ये हाँ जो सीरीज है जिसका हमें पता है कि ये वाला लास्ट पद है, इतने पदों की संख्या है, वो आपका क्या हो जाती है, परिमित हो जाता है। ओके। चलो एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, वो हम करेंगे पोल में। क्वेश्चन है 5 क्या 5, 8, 11, 14, 17, 20 एक परमित सीरीज है, परमित श्रेणी है। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। आपको बताना है, अगर है तो यस आंसर करना है, नहीं है तो नो आंसर करना है। ओके।
दो बच्चों ने सही आंसर दिया है, एक बच्चे ने गलत दिया है। पांच बच्चों ने सही आंसर दिया है, एक बच्चे ने गलत दिया है। अभी भी तीन बच्चे बचे हुए हैं, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। सात बच्चों ने आंसर किया है, छह बच्चों का करेक्ट है। ओके, लास्ट 30 सेकेंड बचे हैं, अभी भी दो बच्चे बचे हुए आंसर करने को। चलिए, 5 4 2 नहीं सॉरी 3 2 1। सात बच्चों ने आंसर दिया है, छह बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चे देखो, यहाँ पर क्या हम ये बता सकते हैं पदों की संख्या क्या है? हाँ बता सकते हैं, कितनी है? छह है। तो अगर हमारी सीरीज इस तरह से दे रखी है कि जिसका अंतिम पद पता है, इस तरह से डॉट डॉट नहीं लगा कि ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, तो वो परम श्रेणी होती है। जिसमें डॉट डॉट लगा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? अपरम श्रेणी कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि जो श्रेणी दी गई है वो परमित है या अपरमित है। राइट। दो बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। चार बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। बच्चे ध्यान से करो, गलत करो आप लोग। छह बच्चों ने आंसर दिया है, चार बच्चों का करेक्ट है, दो बच्चों का गलत है। अभी भी तीन बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। सात बच्चों ने आंसर दिया है, चार बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड और दे रहे हैं बच्चे, जल्दी से कर लो, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। काउंट करना स्टार्ट करें। 5 4 3 2 और 1।
7 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बच्चा अभी मैंने बताया था कि इस तरह की श्रेणी जिसमें अंतिम पद पता होता है, पदों की संख्या पता होती है, डॉट 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 नहीं होता, ये क्या कहलाता? परिमित श्रेणी कहलाता। अपरिमित में क्या होता है? देखो, अगर इस तरह से कोई भी सीरीज दे रखी है ना जिसमें हमारा अंतिम पद पता है, तो वो क्या होती है? परिमित होती है। अपरिमित में हमें अंतिम पद पता नहीं होता। जैसे यहाँ पर डॉट 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 लगा, मतलब ऐसे ही आपका क्या करता जाएगा? ऐसे ही बढ़ता जाएगा, आगे चलता जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमारा अंतिम पद अगर हमें पता है, पदों की संख्या हमें पता है, तो वो आंसर में क्या होगा? आंसर में होगा कि वो परिमित श्रेणी है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होता है? ए होता। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। इसको भी पोल में करेंगे। दो बच्चों ने आंसर दिया, करेक्ट आंसर दिया। तीन बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। चार बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। छह बच्चों ने आंसर दिया है, पांच बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2 और 1। छह बच्चों ने आंसर किया है, पांच बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या आंसर आएगा, किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर, ये हमें लास्ट पद क्या पता है? नहीं पता है। तो जब लास्ट पद नहीं पता है तो इस तरह की श्रेणी को हम क्या कहते हैं? अपरिमित श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, जो कि आप लोगों ने आंसर किया भी है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, आगे देखेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, व्यापक रूप का क्या मतलब है, किस तरह से हम इसको देखते हैं, इसकी बात करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हमने देखा कि जो समांतर श्रेणी होती है वो किस तरह से होती है? एक नंबर होगा, फिर उसमें अगर हम एक सर्टेन नंबर, एक निश्चित नंबर जोड़ेंगे तो फिर दूसरा पद बन जाएगा। फिर हम अगर उसमें एक निश्चित पद जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तीसरा पद बन जाएगा। इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसी तरह से आप यहाँ पर आगे आगे वाला पद बना सकते हो। तो बच्चे यहाँ अगर हम इसका व्यापक रूप समझना चाहें तो आप क्या कह सकते हो कि पहला पद 3 था, 3 में हमने 4 जोड़ा तो कितना हो गया? 7। यहाँ पर देखो, फिर 3 और 4 में 7 है ना बच्चा, 3 और 4 का मतलब, फिर 4 जोड़ा तो 11 बन गया। इस वाले में 4 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? फिर से 15 बन जाएगा। तो बच्चे इसको हम क्या लिख सकते हैं? पहला पद जो 3 हमने लिया था वो क्या था? यहाँ पर पहला पद था, ए था। अब जो निश्चित नंबर हम जोड़ रहे हैं वो क्या है? 4 है। ठीक है, तो हम इसको अगर एडी के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि ए जो कि पहला पद है, ए प्लस डी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ए प्लस डी प्लस डी। ओके, ये क्या हो जाएगा बच्चा? ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी। मीन्स इसको अगर हम और सही से लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ए हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, 2D आ रहा है ना बच्चे, 3D। और ऐसे ऐसे अगर हम क्या करेंगे, आगे वाले पद बनाएंगे तो हमारा क्या बनता जाएगा? जो हमारी सीरीज है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D,
इस तरह से होती है। मैं रिपीट करती हूँ बच्चे, जब हम व्यापक रूप की बात करते हैं तो व्यापक रूप का मतलब क्या होता है कि किस तरह से हमारा जो ए है या फिर डी, जो सारे के सारे पद है वो किस तरह से दो नंबरों में या दो चीजों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा बच्चा ए और डी दो चीजें हैं जिसको हम पूरी सीरीज को हम ए और डी के बारे में बदल सकते हैं। जैसे पहला ए था, फिर हम डी 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 ऐड करते रहेंगे, तो पहले वाले में एक डी ऐड करोगे, दूसरे वाले में 2D ऐड करोगे, तीसरे वाले में 3D ऐड करोगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम पूरी सीरीज बना सकते हैं और ये हमारा क्या कहलाता है, व्यापक रूप कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है बच्चे, व्यापक रूप कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। अब बात करते हैं बच्चा nवें पद की। ठीक, ऐसे हमने देखा कि दूसरा पद निकाल लिया, तीसरा पद निकाल लिया, चौथा पद निकाल लिया, लेकिन ऐसे ही अगर हम nवें पद की बात करें, nth वाला हमें पद निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको देख लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पर देखो, अगर हम n वाला पद निकालें तो हम यहाँ पर क्या नोट कर रहे हैं बच्चे, हम नोट कर रहे हैं कि पहला पद a है, मतलब इसमें 0D आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, 1D आ रहा है, यहाँ पर 2D आ रहा है, 3D आ रहा है, 4D आ रहा है, और ये पद नंबर कौन से, पहले पद में एक भी डी नहीं आ रहा, दूसरे पद में 1D आ रहा, तीसरे पद में 2D आ रहा, चौथे पद में 3D आ रहा और पांचवें पद में 4D आ रहा। तो अगर हम इसको डी के हिसाब से और पद के हिसाब से समझे तो आप क्या कह सकते हो कि ये हमेशा एक कम आ रहा, जो पद है ना बच्चा उससे एक कम आ रहा। पहले वाले में क्या आ रहा, 1 - 1 0। ठीक है, दूसरे वाले में क्या आ रहा है बच्चे, दूसरे वाले में हमारा आ रहा है 2 - 1 एक आ रहा है। ठीक, तो जो पद नंबर है ना बच्चा उससे कम एक डी आ रहा है। तो अगर हम आगे देखें तो एन वाले पद में देखें तो कितने बार डी आना चाहिए, n-1 बार डी आना चाहिए। हाँ या ना बच्चे, अगर हम ऐसे ही आगे देखें तो आप क्या कह सकते हो कि ऐसे ऐसे n तक अगर हम जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि nth वाला हमें पद निकालना है, तो क्या हो जाएगा, a जो कि पहला पद था प्लस डी हमारा कितना आएगा, n-1, क्योंकि जो पद ले रहे थे उससे 1 कम करना पड़ रहा था और डी आ रहा था। जैसे दूसरा पद ले रहे थे तो हमारा क्या करना पड़ रहा था, 2 - 1 डी, चूंकि ए प्लस डी हो रहा था। इसी तरीके से हमारे पदों का बन रहे थे, पद बन रहे थे। ठीक, तो अगर हम एन वाला पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, n-1 और डी हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ आए बच्चे। अभी इस पे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें, ए दिया गया है, डी दिया गया है, एन दिया गया है और एनवा पद पूछा गया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या पूछा गया है, ए एन पूछा गया है और दिया क्या गया है, a प्लस n-1 में a की वैल्यू दी गई है, ठीक है, n की वैल्यू दी गई है और d की वैल्यू दी गई है। किस तरह से सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बच्चा, तो कितना आ जाएगा, 4 × 3, फिर हम क्या सॉल्व करते हैं, गुणा सॉल्व करते हैं, फिर हम प्लस करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। समझ आया बच्चा किस तरह सॉल्व करना है, हाँ या ना। इतनी बात समझ आई बच्चे, सॉल्व किस तरह करना है, हमको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट के बाद हमें क्या सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट के बाद हमें देखना होता है कि आपका जो भी गुणा हो रहा है डी है उसको गुणा कर लेंगे पहले और फिर हम क्या करेंगे बच्चे, फिर हम ए को ऐड कर देंगे। ओके, चलो अभी तुम लोग ये वाला ट्राई करो, क्या आंसर आएगा। सेकेंड वाला, ए दिया गया है, डी दिया गया है और एन दिया गया है और ए एन का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख रखा। अब मुझे बताओ एन वाला पद क्या आएगा। राइट बच्चे, जल्दी से ट्राई करेंगे।
बच्चा ट्राई करो, क्या आ रहा है आपका एनवा पर? नहीं आ रहा बच्चा तो भी बता दो, और आ रहा है तो ट्राई करो जल्दी से और आंसर बताओ। ओके, -24, ठीक है। बच्चे -24 क्यों आएगा? आपने ए प्लस नहीं किया। ए प्लस n-1 d है ना बच्चा, तो आपने, अच्छा ओके ओके सॉरी, 24 नहीं आएगा बच्चा, 24 नहीं आएगा, फिर से करो। n-1 करेंगे, ठीक है। चलो ये वाला मैं बता देती हूँ, अगर अभी भी दिक्कत हो रही है तो। देखो ए हमारा दे रखा है, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रही हूँ, ध्यान से देखो। जब हमारा ए दे रखा है तो क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 और डी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है बच्चा, 7, और यहाँ पर क्या है 8-1, एन की वैल्यू 8 दी थी, और यहाँ क्या था -3, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा -3, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, -21, और -21 में से 7 जाएगा तो -14 बचेगा। तो आंसर 24 नहीं है बच्चे, 14 है। नहीं 36 भी नहीं होएगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। अभी समझ आया किस तरह से करना है? हाँ या ना जल्दी से बता दो। किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई भी डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बताते हैं और फिर आप उससे अगला वाला करेंगे। चलो देखते हैं, ये वाला देखो, ये ए दे रखा है, हमें यहाँ पर डी निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर बताती हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना बच्चा, फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी, ओके। अभी देखो यहाँ पर ए की वैल्यू, ए एन की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर है, ठीक है। एन का पद हमें पता है 12, ए की वैल्यू कितनी है -3, एन हमें दिया गया है 4-1 हो जाएगा, डी हमें निकालना है। तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो -3 और ये कितना हो जाएगा 3d। अभी अगर हमें एक पद को दूसरे तरफ ले जाना है तो वो हम किस तरह ले जाते हैं, वो हम इस तरह से ले जाते हैं कि जो हमारा प्लस माइनस में आ रहा है उसको पहले ले जाएंगे। तो बच्चे जब हम इसको इस साइड ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 15 बराबर 3d, तो d कितना हो जाएगा बच्चा 15, और ये गुणा में साइड जाएगा तो किसमें आ जाएगा, भाग में, तो आपका 5 यहाँ पर आ जाएगा d की वैल्यू, ठीक है। समझ आया बच्चे? हाँ या ना जल्दी से बता दो, फिर आप सेकेंड वाला ट्राई करो। यहाँ पर भी a दे रखा है, n दे रखा है, और n वा पद दे रखा है, d निकालना है। ओके ट्राई करो फिर जल्दी से। राइट बच्चे, ए की वैल्यू ए की जगह रखो, एन की जगह,
n की वैल्यू जो कि 10 है और d की वैल्यू आपको निकालना है। an दिया गया है यहाँ पे। सेम फॉर्मूला है, इसका यूज करेंगे। तो ये आ रहा है, ओके। करेक्ट है आपका आंसर। बाकी बच्चे ट्राई करो जल्दी से। ओके 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं बच्चे, फिर हम बाकी क्वेश्चन भी करेंगे ट्राई। ओके चलो देख लेते हैं इसको, फिर हम आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं। देखो a की वैल्यू क्या दी गई है 18, देख लेते हो। ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन और डी। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, a की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 18, n माइनस वन कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 और डी। ये सेट जाएगा प्लस का हो जाएगा, 0 प्लस 18 करोगे 18 ही आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 90 आ जाएगा। डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18/9 और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बच्चे आपने 3 लिखा था क्या आंसर? बच्चे 2 होगा ना आंसर, तो 9 से हम 18 काटेंगे तो 2 आंसर आएगा, 3 नहीं आएगा। समझ आया बच्चा, हाँ या ना? यहाँ पर जो डी की वैल्यू आई वो कितना आया 2 आया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चे तो बता सकते हो, वरना फिर हम आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं वो ट्राई करो। चलिए ये वाला ट्राई करो और मुझे बताओ 10वां पद क्या आएगा। फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ट्राई करो, ए की जगह आपको पता है क्या रखना है 2। डी कैसे निकालोगे, डी हमारा होता है सेकंड पद में से फर्स्ट वाला पद माइनस कर देंगे। और एन की वैल्यू क्या होती है, जो हमारा जौन सा पद पूछा गया वही हमारा क्या होता है, वही ही हमारा डी रहता है, सॉरी एन रहता है। ओके चलो ट्राई करो। राइट बच्चे, क्या आ रहा है जल्दी से बताएंगे। मैम इसका आंसर बताना। हाँ बच्चा आपको आंसर ही बताना।
डी नहीं निकालना है बच्चा, 10वां पद निकालना है, डी तो 5 आएगा। 10वां पद निकालना है। देखो मैंने साइड में फॉर्मूला भी लिखा है। ओके, 32 नहीं आएगा बच्चे, 10 रखना है एन की जगह। बाकी बचे ट्राई इट। ओके, ये ठीक है। बाकी बच्चों आज जल्दी जल्दी ट्राई करो। आंसर ठीक था मेरा? नहीं बचा, 32 आंसर नहीं है। ओके, आपका ठीक है बचा आंसर। मैम इसका आंसर 32 नहीं है? नहीं, 32 क्यों होगा बचा? 52 भी नहीं है बच्चा, 47 जो है वो करेक्ट आंसर। हाँ, यही आंसर है बच्चे। देखो क्या करना है, ए एन की वैल्यू निकालनी है। ए कितना आ जाएगा 2, पहला पद आपका ए होता है। n-1 मतलब कितना आ जाएगा 10-1। और डी हमारा कितना है 7-2 5। तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना आया बच्चा 2 + 9। और यहाँ पर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय द 5। तो फिर हमें यहाँ प्लस पहले करना, सॉरी मल्टीप्लाई पहले करना पड़ता है और प्लस बाद में करते। तो आंसर कितना हो जाएगा 47। 10 का गुणा नहीं करना पड़ता बच्चा, n-1 होता है ना, तो फिर 9 का गुणा करना पड़ेगा हमको। ओके, चलो ट्राई करो। एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। चलिए, यहाँ पर 12वां पद बताओ क्या आएगा। राइट बच्चा, करना वैसे है, फॉर्मूला में याद रखना n-1 होता है। फॉर्मूला an = a + n-1 और d होता है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके ओके, हम्म। 68 नहीं आएगा बच्चा।
8 कैसे आएगा? 3 प्लस करना है ना। चलो बिल्कुल सही है आपका आंसर, देख लेते हैं। अभी देखो ए हमारा क्या है, 3 है, तो फॉर्मूला क्या होता है, डी कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 6 हो जाएगा। तो ए का मतलब 3 प्लस n माइनस 1 मतलब 11, क्योंकि 12 माइनस 1 11 होगा ना बच्चा, गुणा 6। तो ये कितना आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 63, ऐड कर दोगे तो 69 आंसर आएगा, जो कि आप लोगों ने आंसर किया था और करेक्ट किया था। चलो यहाँ पर मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ कि हमें जब माइनस करना है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना बच्चे। और इसमें नीचे एक ले लोगे तो आपका लासा कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1, और 2 का भाग करेंगे 1 में 2, तो यहाँ गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 6। तो कितना आया 5/2। बस यहाँ पर डी आपका ये आएगा, ए आपको पता ही है, और 11वां पद निकालना है तो n की जगह पर 11 आएगा। अभी ट्राई करो क्या आ रहा आंसर। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब करेक्ट था फिर आपका भी आंसर। ये वाला ट्राई करो बच्चे जल्दी से। वेरी गुड। वेरी गुड, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। बच्चा लास्ट 20 सेकेंड दे रहे हैं हम, जल्दी से आंसर करेंगे जिसने नहीं किया है। राइट बच्चे, चलो मैं बता देती हूँ। अच्छा कैसे करना है इसको, -3 है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। n-1 का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 माइनस 1, और ये डी था, तो इससे ये काट दोगे कितना बचेगा 5, और ये कितना हो जाएगा 25, 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 22 बचेगा, इसलिए आंसर आपका क्या है बच्चा, आंसर आपका 22 है। ओके चलिए आगे ट्राई करते हैं बच्चा। यहाँ पर भी मैं डी बता देती हूँ, वैसे निकाल लोगे आप, लेकिन 1.7 में से 6 घटाना है, तो क्या बचेगा, ये 1 बचेगा, दशमलव की जगह दशमलव, ये 1.1 होगा। ओके अभी ट्राई करो क्या आंसर आएगा।
13.1 आ रहा है। ओके, अच्छा ये नहीं आएगा, फिर से देखो, क्योंकि 13 का तो इसी में मल्टीप्लाई होएगा और फिर हमें ए भी प्लस करना है, इतना कम नहीं आएगा, इससे थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। बाकी बच्चे ट्राई करो। ओके, ठीक है, ये ठीक है। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। चलो देखते हैं। सबसे पहले ए हमारा कितना दे रखा है, ए हमारा दे रखा है 0.6, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू 0.6 प्लस अभी ए, और यहाँ पर क्या होता है n-1 और डी, तो 13 आ जाएगा, 14 माइनस 1 तो 13 हो जाएगा, डी का मतलब 1.1 कितना आया 0.6, इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 14.3, ऐड करोगे तो आ जाएगा 14.9। ओके, जो कि आप लोगों ने आंसर दिया भी है। चलिए ये वाला ट्राई करिए, लेकिन मैं डी बता देती हूँ आपको। इसमें अभी 5/3 में 1/3 माइनस करो, 3 है तो लासा कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 - 1 4/3, ठीक है। ये आपको पता ही है 1/3 है, पर आपको पता ही है कितना निकालना है। ट्राई करो, थोड़ा बड़ा आएगा लेकिन आप लोग कर लोगे। ट्वेंटी नहीं आएगा बच्चा, आपने ज्यादा ही सिंपल कर दिया उसको। 14, 15 - 1 14 होगा ना बच्चा। तो रूट में आएगा, रुको ये वाला मैं समझा देती हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा सॉल्व करना। देखो ए क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा आपका 1/3, एन कितना हो जाएगा 15 पद निकालना है ना, तो 14 माइनस 15 माइनस 1 14, और यहाँ कितना आ जाएगा 4/3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 56, ये अभी 3 से तो कटेगा नहीं, तो 1/3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 56/3। अब 3 और 3 है तो लासा आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 57। ओके सॉरी, कट जाएगा ये, ओके ठीक है, सही था आपका आंसर बचा, 19 ही आंसर आएगा, कट जाएगा ये लास्ट में। समझ आया बचा, तो करना क्या था, हमको बस रूट यहाँ पर लासा लेना था 3 और 3 का, तो कितना हो जाता 56, और 1 प्लस करते तो 57 हो जाता। ओके चलिए, ओके चलो एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, वो हम पूल में करेंगे, तो ध्यान से करेंगे बच्चा, क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन है 2 4 6 7 सॉरी 8, फाइंड द 30th, सॉरी इंग्लिश में लिख दिया, का AP 2468 का 30वां पद ज्ञात करो।
राइट, आंसर पोल में करेंगे। एक और क्वेश्चन करेंगे बच्चे इसके बाद, तो जल्दी से इसका आंसर कर देंगे। मैम कर दिया। वेरी गुड, करेक्ट है आपका आंसर बच्चे। दो बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट है आपका आंसर भी। चार बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ। बच्चा जल्दी से आंसर करो, एक और क्वेश्चन करना है हमको। फाइव बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं बच्चा, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, फिर हम आपको आंसर बता देंगे। ओके, चलिए। 5, 4, 3, 2 और 1। 6 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्चों का रॉन्ग है। तो देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या आएगा। ए तो हमारा 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एन का मतलब 30, 30 माइनस 1 29, मल्टीप्लाई बाय द 4 माइनस 2 करोगे 2 आएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा 58, और ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 60। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर 60 आंसर था, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया था। यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, ये भी पोल में करना है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, आराम से सॉल्व करके पोल में आंसर कर देंगे। कर दिया मैम। वेरी गुड बच्चे। दो बच्चों ने आंसर दिया है, एक बच्चे का करेक्ट है, एक बच्चे का रॉन्ग है। बाकी बच्चे ट्राई करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। अभी 2 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है। बच्चा ध्यान से करो, गलत करो। तीन बच्चे बचे हुए हैं अभी भी आंसर करने को।
बच्चा आंसर कर दो जल्दी से, लास्ट 20 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है, बाकी आप लोग जल्दी आंसर कर दो। ओके, 5 4 3 2 और 1। 6 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। बच्चा अभी सही किया था आपने, जस्ट अभी वैसा ही था ये। यहाँ पर डी कितना हो जाता 5 और ए इज इक्वल टू कितना है 3। तो अभी हमें क्या निकालना है, ए एन, तो 3 प्लस एन माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर आपका आ जाएगा 20 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय द 5। तो हम 20 से क्यों कर रहे हैं, अभी हमने n माइनस 1 बताया था ना आपको, तो यहाँ 19 आएगा और 19 में करोगे तो ये आएगा 95 और 3 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 58। ये आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, समझ आया बच्चा? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देता है। ओके, गुड नाइट।